कि ये मीठा कितना खतरनाक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। और ये बदलाव आपकी सेहत के मुतल्लिक भी होगा, और आपके मिजाज और मूड के मुतल्लिक भी होगा, और आपके जज्बात और एहसासात के मुतल्लिक भी होगा। मैं आपको एक टर्म है उससे रूशनास कराना चाहता हूँ, और वो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। आप उसको नेट पे सर्च कीजिएगा, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। उसका मतलब यह है कि कोई भी खुराक जब हम अंदर लेकर जाते हैं तो वो कितनी जल्दी शुगर में तब्दील हो जाती है, और शुगर का मतलब है ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। जिन लोगों का तो साइंस से ताल्लुक है वो इस बात को समझते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ग़िज़ा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुगर हैं, यानी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोटीन है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लहमियात हैं, जिनको हम फैट्स कहते हैं। इसके अलावा पानी, विटामिन और कुछ जो मिनरल धातें हैं, जैसे यानी आयरन है, जैसे मैग्नीज है, जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, ये भी हैं जो मौजूद हैं। और हमें कैल्शियम भी चाहिए होता है, सोडियम भी चाहिए होता है, पोटेशियम भी चाहिए होता है। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन इस वक्त मैं फोकस करूंगा सिर्फ 3 चीज़ों पर, यानी जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है, नशास्तेदार ग़िज़ाएं। नशास्तेदार ग़िज़ाओं में से एक वो हैं जो प्योर शुगर का मॉलिक्यूल है, यानी ग्लूकोज उसमें से बुनियादी मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिल जाएं तो वो सुक्रोज है, और जो सुक्रोज है वो है जो चीनी है, जो गन्ने में होती है, वो चीनी इस्तेमाल करते हैं। और फलों के अंदर अमूमन जो मिठास होती है वो फ्रुक्टोज होती है, और फ्रुक्टोज ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम होते हैं, जबकि फ्रुक्टोज में 5 कार्बन के एटम होते हैं, वो उससे भी सादा होता है। फ्रुक्टोज और सुक्रोज में ये फर्क है कि फ्रुक्टोज सुक्रोज की निस्बत तकरीबन 8 गुना ज्यादा मीठा होता है। लिहाजा जब आप एक मीठा फल खा रहे होते हैं तो असल में आप उतनी शुगर नहीं लेके जा रहे होते जितनी आप फर्ज करें चीनी में, शरबत में घोल के आप लेके जा रहे होते हैं। लेकिन ये कि उसका जायका बहुत मीठा होता है, वो 8 गुना ज्यादा मीठा होता है। अच्छा, अब आप ये देखें, हर वो चीज जो हमारे जिस्म में जाकर एकदम ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, वो एकदम ग्लूकोज के लेवल को हाई करती है, जिसे हम ग्लूकोज स्पाइक या ग्लाइसीमिक स्पाइक कहते हैं। स्पाइक कहते हैं ऐसे एकदम ऊपर, यानी जैसे निकलती है चट्टान होती, स्पाइक एकदम ऐसे कोना। तो जब एकदम जिस्म में ज्यादा होती है तो उसको काबू करने के लिए हमारे जिस्म में से इंसुलिन निकलती है, और जो ही इंसुलिन निकलती है तो इंसुलिन उस शुगर को फटाफट काबू करने की कोशिश करती है, और उसके काबू करने का तरीका ये होता है कि उसको सेल में घुसा देती है, सेल में। अब सेल ने उसको इस्तेमाल करना है। अगर तो कोई बहुत मुशक्कत वाला आदमी है जो बहुत ज्यादा काम करता है तो वो ग्लूकोज वहां काम में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें उसका मुशक्कती जिस्म नहीं है और वो उनको बर्न नहीं कर रहा, तो वो जो ग्लूकोज है वो पहले हमारे जिगर के अंदर, फिर हमारे मसल्स के अंदर, और फिर वो फैट में, चर्बी में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और वो फैट कहां इकट्ठी होती है? वो फैट हमारे जिगर में इकट्ठी होती है, वो फैट हमारे खून की शरियानों में इकट्ठी होती है, और फिर जो उससे भी बचती है तो हमारे पेट के ऊपर ये बहुत बड़ा ड्रम बना हुआ है डस्टबिन का, जिसको ये फैट सेल्स कहते हैं, वो इन पे जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। और ये जो फैट यहाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, ये जिसको आप अंग्रेजी में कहें या उर्दू में कहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आजकल मैं अंग्रेजी के अल्फाज कम बोलूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपकी गुफ्तगू में अंग्रेजी के बहुत से अल्फाज होते हैं, तो मैं कोशिश सीख रहा हूं इस बात को। तो इसको आप माँ कह सकते हैं बीमारियों की, मदर ऑफ डिजीजेस। ये चर्बी जब जिगर में इकट्ठी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। और जब वो जिगर में चर्बी इकट्ठी होती है तो जिगर के अपने अफ़आल जो हैं, उस काम उसके जो है वो सही तरीके से नहीं होते, और जिगर के काम जब नहीं होते सही तरीके से तो वो बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है। इससे शुगर भी हो सकती है, इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, इससे ये जो फैट है और जिनको एथेरोमास भी कहते हैं, ये जब खून की शरियानों को ब्लॉक करते हैं, तो अगर ये दिल की शरियान को ब्लॉक करें तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर ये दिमाग की शरियान को ब्लॉक करें तो फालिज हो जाएगा। इसी तरह ये टांगों के अंदर भी दर्द और ये सब चीजें कर सकती हैं। तो प्लीज आप इस बात को याद रखिए कि हर वो चीज जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है वो मत इस्तेमाल कीजिए। मैंने अभी इस वीडियो को बनाने से पहले आपको हैरान कुन बातें बताऊं। एक लफ्ज आप याद रखिए, 50। जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है तो वो जब हम खाएंगे तो हमारे जिस्म में जाकर बहुत देर के बाद शुगर के लेवल को ज्यादा करेगी। आप नेट पे चेक कर सकते हैं, नाम लिख के कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। मसलन ये जो केला है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो बुरा मत बनाइएगा, वो 35 से 40 तक है। लिहाजा जब अगर ये आप खाएंगे तो इसके अंदर जो शुगर मौजूद है, ये शुगर फौरी तौर पर ऊपर नहीं जाएगी। ये जो सेब है, एप्पल, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है 40 से वो कम है। अच्छा, ये खजूर है मेरे पास, जो खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आप हैरान होंगे कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो तकरीबन 55 के करीब है, क्योंकि ये मीठी है मिकदार में ज्यादा। और अब हैरान कुन बात सुनिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तरबूज का 72 है।
हम ये समझते हैं कि तरबूज जो है वो तो शायद पूरा पानी ही होता है, मगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। इसी तरीके से पकौड़े, समोसे, केक, पेस्ट्री, ये तमाम चीजें जो स्टार्ची चीजें हैं, जिनके अंदर नशास्ता बहुत ज्यादा है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। और जब इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है तो वो सारी मुसीबतें जो मैंने आपको बताई हैं वो वहां से शुरू हो जाती हैं, और फैटी लिवर उसकी बुनियाद है। अच्छा, ये जो बिस्किट, मैं इनका ब्रांड नहीं दिखाता आपको क्योंकि वो फिर ऐसे ब्रांड का इश्तिहार हो जाएगा। तो ये इसके अंदर वो बिस्किट पड़े हुए हैं। आप कहेंगे मेरे घर क्यों पड़े हुए हैं, तो नहीं पड़े होने चाहिए, लेकिन ये कि बस बच्चों ने रखे हुए हैं। फल तो खैर, ये तो खैर मेरी पसंदीदा है, ये तो मैंने इसलिए रखी है, तो मैं वैसे नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। तो ये अब ये जो बिस्किट वगैरह है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और ये जब हम खाते हैं तो एकदम हमारा शुगर का लेवल ऊपर हो जाता है और बहुत नुकसानदेह। लिहाजा मैं बात को खत्म करते हुए आपको ये बताना चाहता हूं, और खासतौर पर एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीजें नहीं होनी चाहिए। और प्लीज इस बात को याद रखिए कि जो फलों का जूस है वो उतना ही खतरनाक है जितनी कि कोई भी चीनी खतरनाक है। जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, वो ऑरेंज जूस में भी वही है जो कि मॉलिक्यूल ग्लूकोज का चीनी के अंदर मॉलिक्यूल, और हमारी बॉडी के अंदर वो उसी तरह नुकसानदेह है। फिर हम फलों के जूस को फ्रेश क्यों कहते हैं और सब कुछ कहते हैं? फल उस सूरत में फ्रेश और उस सूरत में फायदेमंद है जब हम वो होल फ्रूट खाएं। जब ये सारा सेब हम खाएंगे तो इसके अंदर जो फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है उसके साथ फाइबर भी मौजूद है, उसके बाद बहुत से विटामिन मौजूद हैं, बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं, और ये जब फाइबर जाते हैं तो ये हमारे जिस्म में जाकर उस ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को, जो हमारे जिस्म में उसने शामिल होना है, एब्जॉर्ब होना है, जज्ब होना है, उसके जज्ब होने की रफ्तार को बिल्कुल कम कर देते हैं। और ये फौरन ही जाकर हमारे खून में जज्ब नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता 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 जज्ब होता है। लिहाजा अगर आपने फल खाना है तो फल का जूस उतना ही खतरनाक है जितना कि कोई भी मीठा शरबत खतरनाक है। तो लेकिन अगर आप फल के समेत खाएंगे तो फिर ये फायदेमंद है। लिहाजा जो नाश्ता है वो हमेशा शुरू होना चाहिए ऐसी चीज से जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा ना हो। कुछ उबली हुई सब्जियां हों, कुछ फल है तो वो प्योर फॉर्म के अंदर फल हो। इसके अलावा आप दही ले सकते हैं, आप उसके अलावा नट्स वगैरह ये ले सकते हैं। ये और नाश्ते को हत्तुल इम्कान कोशिश, हम ना डबल रोटी नाश्ते के अंदर खाते हैं, पराठा उसके अंदर खाते हैं, पूड़ियां उसके अंदर खाते हैं, हलवा उसके अंदर खाते हैं, ये बहुत खतरनाक है नाश्ते के लिए। अच्छा, मैंने कहा था कि ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे नुकसानदेह, जो मैंने बताया, जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज की स्पाइक्स आती हैं तो ये स्पाइक्स ऊपर जाती है और फिर इंसुलिन उसको नीचे लेके आता है और उसके फौरन बाद हमें खाने की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आपका सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा नशास्ते वाली चीजों से होगा तो आप ये मेरी बात को याद रखिएगा कि अगर आपका नाश्ता ऐसा होगा तो आपको 10-11 बजे फिर भूख लगेगी, तो अब फिर आप खाएंगे, फिर स्पाइक ऊपर होगी, फिर उसके बाद ये होगा। अगर आपने मीठा खाना भी है, मीठा कभी भी खाने के इब्तिदा में ना खाया जाए। जो डेजर्ट आप खाना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर यह है कि वो फलों की बनी हुई कोई चीज हो और वो खाने के इख्तिताम के ऊपर आप खाएं। ठीक है, लिहाजा मैं बात को खत्म करता हूं। बस मुख्तसर यह है कि अपनी जिंदगी में से जो प्योर मीठा है उसको तो बिल्कुल निकाल दें। जिस चीज में प्योर मीठा पड़ता है उसको बिल्कुल निकाल दें। ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं इनको बिल्कुल निकाल दें। और बाकी जिस तरह से मैंने आपको एक पैटर्न बताया, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लफ्ज याद रखें। जब भी चीज खाने लगें तो आप नेट से पूछ लें, इंटरनेट से, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। अगर 50 से ज्यादा है तो ये आपके खाने की चीज नहीं है।